नमस्कार माताओं एवं बंधुओं। कर्म, क्रिया, योग और आत्मज्ञान का रहस्य जीवन बदलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान यह शीर्षक का उद्देश्य है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए वीडियो में। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो केवल धर्म या पूजा तक सीमित ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के पूरे जीवन, उसके कर्म, उसके भाग्य और अंततः मोक्ष से जुड़ा हुआ है। आज हम समझेंगे क्रिया योग क्या है, प्राण और अपमान का रहस्य क्या है, कर्म, संस्कार और जन्म मृत्यु का संबंध क्या है, गीता में बताए गए कर्म योग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। वो आपके ऊपर में निर्भर है। योग में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता, बल्कि प्राण शक्ति से चलता है। जब योगी अपान वायु को प्राण में और प्राण को अपान में स्थिर करता है तो प्राण और अपान की गति रुक जाती है। इसी अवस्था को गहन प्राणायाम कहा गया है। यही स्थिति मन को शांत करती है, इंद्रियों को नियंत्रित करती है और साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाती है। क्रिया योग को मोक्ष प्राप्ति का सरल, सुरक्षित और सीधा मार्ग बताया गया है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ मनुष्यों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। क्रिया योग का मूल उद्देश्य है प्राण ऊर्जा नियंत्रित करना, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और चेतना को सहस्त्रार तक पहुंचाना। जब प्राण ऊपर उठता है तब मनुष्य बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर के सत्य को देखना शुरू करता है और यही से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ इतना ही तक सीमित है। योग का दर्शन में कहा गया है स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान ही क्रिया योग है, अर्थात आत्मचिंतन, अनुशासन और ईश्वर में समर्पण। आत्मचिंतन सोच विचार के कोई भी काम करना है। अनुशासन अपने से बड़ों को आदर करना, उसकी बात को गहन करना और उसको समझना, तब फिर अपने आप में विचार कर उसका काम करना। और ईश्वर में समर्पण, जब आप ईश्वर में समर्पण होते हैं तो आपको अपने आप में प्रतीत होता है कि हम जो आज कार्य किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। इन तीनों के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं होता है। केवल पुस्तकें पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है। ये जीवन का सार है कि कर्म करना ही मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद उसको क्लास में को ही सिखाया जाता है, मतलब कर्म, काम, बल्कि अपने जीवन को बदलना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह अपने भीतर अंतर आत्मा को झांक कर देखे और उसके सत्यता पर अपने मार्ग को सुचारू रखे। ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव, और यह अनुभव बाहरी संसार में नहीं बल्कि अपने भीतर मिलता है।
गीता में 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है ज्ञान योग। इन तीनों का सार एक ही है, अहंकार का अंत और आत्मा की पहचान। मनुष्य के विचार, वचन और कर्म तीनों ही कर्म कहलाते हैं। हम जो भी करते हैं वह केवल इस जीवन को ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करता है। हम जो करते हैं उसका फल बाल बच्चे के ऊपर में भी आदमी को इफेक्ट करता है। इसलिए कभी भी अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म स्वार्थ और फल की इच्छा से किए जाते हैं वे बंधन के कारण बनते हैं। स्वार्थ बस कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि मुझे ये फल मिल जाए, मुझे दूसरे का कमाया हुआ धन मिल जाए और मुझे दूसरे का पत्नी, दूसरे की बच्ची, दूसरे की लड़की मुझे मिल जाए। वो सही फल नहीं होता है, सही इच्छा नहीं होती है। जितना अधिक स्वार्थ उतना अधिक बंधन बन जाता है और यही बंधन मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये गीता में ही लिखा हुआ है, कहीं और दूसरे तीसरे जगह पर नहीं लिखा हुआ है। हर कर्म का एक संस्कार बनाता है, हर कर्म का एक संस्कार बनाता है। अच्छे कर्म, अच्छा संस्कार। अच्छे कर्म मीन्स आप किसी को भला करो, वो फल दे या ना दे उसके ऊपर में विचार मत करो। बुरे कर्म, बुरे संस्कार, बुरे आदमी की संगति, नशा, दूसरे को कष्ट देना, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर ना करना, ये है बुरे संस्कार। ये संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाते हैं और उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसी से निर्भर करता है कि उसका भाग्य कहाँ पर किसके ऊपर में आश्रित होगा। मनुष्य अपने कर्मों के फल से कभी बच नहीं सकता। जो आप किसी को चोट देंगे तो कल आप चोट खाएंगे। आप किसी को डंडा मारेंगे तो वो भी आपको कल आज न कल भोगना पड़ेगा। इस कर्म से कोई भी आदमी नहीं बच सकता है। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसे फल अवश्य भोगना पड़ता है। अहंकार मनुष्य को कहीं कहीं नहीं छोड़ा है। इसीलिए कहा गया है मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। मनुष्य जो होता है उसका वर्तमान जीवन वो जो पिछले जो कर्म को क्रम जो किया होगा उसके परिणाम के ऊपर में निर्भर होता है और उसका भविष्य आज के कर्मों से तय होता है। आज जो आप कर रहे हो डेली सुबह से लेकर के शाम तक में किसको कितना गाली दिए हैं, किसको कितना अहंकार से बात किए हैं, किसको कितना अपमान किए हैं और किससे कितना आप अपमान लिए हैं, उसी से आपका कर्मों का तय होगा। यदि पिछले कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं, पिछले कर्म आपके नियंत्रण में ही नहीं है क्योंकि आप नियंत्रण से विहीन हैं, तो क्या हम असहाय हैं? नहीं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं वर्तमान शुभ कर्म, अभी जो समय है उसमें अच्छा काम करो, किसी को अच्छा राह दिखाओ। पिछले बुरे संस्कारों को बदल सकते हैं, इसीलिए सेवा करो, दान करो, सत्य बोलो, कर्तव्य निभाओ और ईश्वर में श्रद्धा रखो। यही कर्म भाग्य को बदलते हैं। इस पूरे ज्ञान का सार बहुत सरल है।
प्राण को साधो, मन को शांत करो, कर्म को शुद्ध करो और ईश्वर में समर्पित हो जाओ। यही जीवन का वास्तविक धर्म है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही सच्चा सुख है। यदि आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए गहरे विषय के साथ। हरि ओम तत्सत।